धागे को जिसे हम यार्न बोलते हैं, देर आर 3 मेथड्स ऑफ फैब्रिक फॉर्मेशन, यानी कपड़ा बनाने के 3 तरीके हैं। हमने पहले देख लिया वूवन, यानी इसका नाम था वीविंग, जो हम कपड़ा शर्ट पैंट में पहनते हैं, जो काफ़ी जिसको हम प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं। वो इसमें 2 तरीके के धागे यूज में आते थे, वार्प और वेफ्ट। लंबाई में वार्प था और चौड़ाई में वेफ्ट। जो मशीन जिस पर ये बनता था उसका नाम था लूम। सो वीविंग इज डन बाय वार्प एंड वेफ्ट, 2 टाइप ऑफ यार्न धागे ऑन लूम, मशीन नेम इज लूम। सेकेंड टाइप मोस्ट पॉपुलर, जिसमें हम कह सकते हैं हम अंडर गारमेंट्स, बनियान पहनते हैं, अंडरवियर, सॉक्स, टी शर्ट्स, स्वेटर्स और कैप, ये जो सब पहनते हैं, दीज कम अंडर knitting. So nowadays knitting has overtaken woven also. ज़्यादा लोग टी शर्ट्स पहनने में, और जो है हम लोअर भी यूज़ करते हैं जो स्ट्रेचेबल मैक्सिमम होते हैं, वो निटेड होते हैं। तो निटिंग जो है इज़ द सेकंड मोस्ट और मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन और क्लॉथ कंस्ट्रक्शन। So today we will be discussing about knitting, that is topic number 9. So knitting is most popular method after weaving. Third one is non-woven. ये टेक्निकली कहीं कहीं यूज में आता है, जैसे कि हम ऑयल फिल्टर यूज करते हैं, वाटर फिल्टर यूज करते हैं, मास्क में, सर्जिकल में, इस तरह से जो एयर में यूज करते हैं, तो वहाँ यूज में आता है नॉन वोवन टेक्निकल में। तो सेकंड मोस्ट पॉपुलर दैट वी वियर और यूज इज निटिंग। तो लास्ट 20 years और 30 years इट हैज ओवरटेकन वीविंग, फर्स्ट वाले प्रोसेस को ऊपर कर दिया। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन निटेड फैब्रिक और गारमेंट एंड वोवन? Why it was that in last 20-30 years knitting has come up. Earlier knitting was done only with the wool और कॉटन, वूल या कॉटन यूज में आता था। अब जो है मैन मेड और सारे तरह के जो है फाइबर और यान इस्तेमाल में आ सकते हैं। ये प्रोडक्शन में इसका काफ़ी जो है ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं। अब तो सूटिंग्स में, शर्टिंग्स में भी यूज में आने लग गया। फर्निशिंग में, फर्निश होता है जो फर्निश देखने में अच्छा लगे, जैसे कि टेबल क्लॉथ, जैसे कि सोफा कवर, फर्निश जो अंदर हम यूज करते हैं, बेड शीट्स, कर्टेंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स, knitted fabric or knitted garment has a characteristic, it is easy to wash and wear. धो लो पहन लो, पहला पॉइंट। धो लो पहन लो का मतलब है इट इज डज नॉट हैव रिंकल, जैसे टी शर्ट होगी, जैसे स्वेटर होगी, जैसे बनियान हो गई। दिस फैब्रिक इज वेरी स्ट्रेचेबल। नाउ व्हेन इट इज स्ट्रेचेबल इट इज इजीली एडजस्टेबल विद द बॉडी। बॉडी आपकी हेल्दी हो गए, कम हो गए, उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। फर्दर इन केस of undergarments it is helpful. Further in case of baby wear, if it is कि baby is growing, so we can use it for more time. Then also in case of ladies wear, where there are different type of shapes, it can be stretched, and it is casually we can wear inner ladies as we have discussed. These are used for stretchable. Then it can be warm and it can absorb मोर जो है वाटर। वाई इट एब्जॉर्ब मोर? बिकॉज इट हैज स्ट्रक्चर। इन केस ऑफ वीविंग द वार्प और वेफ्ट वर स्ट्रेट, एंड इन केस ऑफ निटिंग दे आर इन लूप फॉर्म। सो दिस लूप एरिया, दिस हैज गॉट, दिस इज एम्प्टी। सो वाटर और एयर, यहाँ पे हवा या पानी कुछ भी रह सकता है, जैसे स्वेटर में, टी शर्ट में। तो स्वेटर कभी कभी पानी में डुबा के निकालोगे तो बहुत हैवी लगेगी, क्योंकि पानी इसके अंदर फिट हो जाता है, और जब ये पॉकेट्स में रह जाता है तो इसलिए ये गर्म भी हो जाता है। वाटर इज वो एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एयर बाहर
कि ठंड को अंदर नहीं आने देगी, अंदर वाली को बाहर नहीं जाने देगी, तो ये गर्म भी रहेगी। ये एक बेसिक सा रीज़न था, इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लेना, वाई इट इज़ सो, वो आगे भी डिस्कस होगा। नाउ कमिंग टू निटिंग, व्हाट इज निटिंग? वीविंग में क्या था, वार्प और वेफ्ट थे, बट इन केस ऑफ निटिंग वी हैव लूप और स्टिच। तो लूप और स्टिच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ निटिंग, ठीक है। सो निटिंग is not interlacing but intermeshing of loop. Knitting is intermeshing of loops. 5 वर्ड हो गए या 3। intermeshing of loops is knitting. Now these loops can be lengthwise, ऐसे ऐसे भी बनेंगे, स्वेटर बनाओगे या टी शर्ट, और widthwise ऐसे। जो लेंथवाइज रो ऑफ लूप है, जैसे उसमें वार्प बोलते थे लेंथवाइज को, इसको बोलेंगे कोर्स। निटिंग में जो लेंथ वाइज रो ऑफ लूप है, वार्प की जगह से कोर्स बोलेंगे, एंड विड्थ वाइज रो ऑफ लूप्स ऐसे है, उसे बोलेंगे वेल। सो देर आर 3 डेफिनेशंस। निटिंग इज इंटरमैशिंग ऑफ लूप्स, लूप इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ knitted fabric, course is lengthwise row of loop, and veil is widthwise course is वेफ्टवाइज और हॉरिजॉन्टल रो ऑफ लूप्स, उल्टा हो गया, कोर्स इज विड्थवाइज एंड वेल इज लेंथवाइज रो ऑफ लूप्स। जैसे वेल कैन बी सेड टू बी वार्प, कोर्स कैन बी सेड टू बी लाइक वेफ्ट। देन निटिंग कैन बी डन, जैसे हमने घर पे देखा होगा लेडीज हमारी इस तरह से विड्थ वाइज निटिंग करती हैं, तो विड्थ वाइज यानी वेफ्ट वाइज निटिंग करते हैं, तो इसे वेफ्ट निटिंग बोलेंगे। दूसरी तरह की अभी पॉपुलर हुई है निटिंग, पहले नहीं थी, उसमें सीधा सारे जो है लूप्स ऐसे बनेंगे, तो ये हुई लेंथ वाइज। लेंथ वाइज को बोलते थे हम वार्प वीविंग में, तो वार्प निटिंग होगी। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ निटिंग। तो वर्ड इज निटिंग, निटिंग इज इंटरमैशिंग ऑफ लूप्स, कोर्स इज विड्थ वाइज row of loops, and veil is lengthwise. Then there are 2 types of knitting, weft knitting and warp knitting. If it is course wise or width wise, it is weft knitting. If it is lengthwise, then it is called as warp knitting. Now there are 2 types of knitting machines. देखो लूप देखते हैं हम पहले, लूप कैसा दिखता है। ये ऐसे लूप दिखता है, ये है फेस लूप, जो हमें सीधी साइड दिखती है वो ऐसी दिखेगी, ठीक है, पीछे से आगे आ रहा है, पीछे से आगे, पीछे से आगे, पीछे से आगे। और ये बैक साइड कपड़े की उल्टा दिखेगा जो, तो ये 2 तरह के फेस और बैक लूप हो गए। इंटरमैशिंग ऑफ लूप्स, ये लेंथ वाइज ऐसे हो गया वेल, इसको वेल बोलते हैं 4 लंबाई में, और इसको बोलते हैं ऐसे होगा तो कोर्स। ये देखो 2 लूप्स इकट्ठे हो गए, इसको बोलेंगे टक। ये है नॉर्मल निटिंग, ये है टकिंग। और ये लूप बनाई नहीं, ये पुराना लूप तो यहाँ चला गया, ये नया लूप बनाई नहीं नीचे चला गया, इसको बोलते हैं फ्लोट स्टिच और मिस स्टिच। तो 3 तरह के स्टिच हो गए। 3 तरह कौन सा, नॉर्मल निटिंग में निटेड लूप हो गया, देन टक लूप और देन फ्लोट लूप। लूप कैसे बनता है, लूप बनता है निडल से, जैसे सिलाई करते थे हम, सिलाई के लिए निडल्स होती थी पुराने टाइम में, ऐसी ये निडल्स हैं। ये एक निडल है, ये दूसरे तरीके की निडल है, ये तीसरे तरीके की निडल है। तो 3 तरीके की निडल होती है। यू डोंट हैव टू रिमेम्बर कि कितनी तरह की निडल होती है, बट निडल फॉर्म्स लूप, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन केस ऑफ knitted fabric is formation of loop, and loop is found by needle। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मशीन में हो गया वो हो गया निडल, क्योंकि लूप इसी से बनता है। मशीन कैसी दिखती है, मशीन 2 तरीके की होती है, हम बात कर रहे थे। ये एक तरीके की मशीन है, ये धागा रख दिया, ये यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ पर जो है ये निडल लगी हुई है, ये निडल है।
इसके अंदर निटिंग कर रहे हैं। तो दो तरीके के है, एक ये मशीन है, एक ये मशीन है। ये मशीन है गोल बनी हुई, देखो ऐसे, इसे बोलते हैं सर्कुलर निटिंग मशीन। ये है सीधी बनी हुई, इसे बोलेंगे फ्लैट बेड निटिंग मशीन। तो अगर हम निटिंग में जाएं, दो तरह के बनेंगे कोर्स विड्थ वाइज, वेल लेंथ वाइज रो ऑफ लूप। देन देर आर टू टाइप्स ऑफ निटिंग, दैट इज अगर विड्थ वाइज निटिंग है तो दैट इज कॉल्ड एज वेफ्ट निटिंग, and if it is lengthwise knitting of loops then it is called as warp knitting। दो तरह की ही मशीन है। वेफ्ट निटिंग की हम बात करें, सबसे पॉपुलर है। एक तो स्ट्रेट, सीधा ऐसे, इस तो ये बेड यानी इसका बेस, बिस्तर जो हम कहते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट है, तो इट इज कॉल्ड एज फ्लैट बेड निटिंग मशीन। और दूसरी होती है सर्कुलर, तो इसको कहेंगे सर्कुलर बेड निटिंग मशीन। सर्कुलर में एक सर्कुलर कपड़ा बनेगा, फ्लैट में सीधा बनेगा, जैसे स्वेटर वगैरह बन रही है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ निटिंग, देर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन, फ्लैट बेड एंड सर्कुलर बेड निटिंग मशीन। नाउ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूप्स, इस पे बाद में जाएंगे, यहाँ ये डेफिनेशंस खत्म कर लेते हैं। वेफ्ट निटिंग मशीन कैन बी फ्लैट बेड और सर्कुलर बेड निटिंग मशीन। देन फ्लैट बेड हो या कोई भी हो, एक लेयर पे बन जाएगा कपड़ा, आधा इस पे बन रहा है आधा इस पे। अगर एक लेयर पे बन रहा है कपड़ा तो उसे बोलेंगे सिंगल फ्लैट बेड मशीन। अगर वो दो बेड पे बन रहा है तो वो सर्कुलर बेड के अंदर है सिलेंडर और डायल, और जो है फ्लैट बेड के अंदर जो है वो दो लेयर हो गए। वी शेप हो सकती है वो ऐसे, इसको ऐसे करोगे तो 90 डिग्री, ये दोनों एंगल पे 90 डिग्री, या एल शेप हो सकती है ऐसे। सर्कुलर भी होगी तो उसमें भी ऐसे होगा। तो अगर एक ही बेड में बन रहा है तो वो सिंगल जर्सी हो गया, यानी सिंगल लेयर हो गया। और अगर वो दो लेयर में बन रहा है तो वो हो गया डबल जर्सी। तो लूप्स कितने तरह के थे? नॉर्मल निटिंग के लिए निट लूप था, हमने देखा था दो लूप्स इकट्ठे अगर फंस जाएं, दो या तीन या चार, तो उसे बोलेंगे टक, निट लूप, टक लूप। और नो लूप मीन्स कोई लूप ही ना बने उसमें, तो वो मिस लूप। निट, टक और मिस या फ्लोट, तीन तरह के लूप हैं। इन तीन तरह के लूप से आगे पीछे करके अगर एक ही लेयर में चार तरह के कपड़े बनते हैं। पहला है प्लेन निटेड फैब्रिक। एक लूप, दो ही तरह के जो लूप हैं वो हैं फेस और बैक। तो एक फेस लंबाई में आ गया, एक बैक आ गया, तो इस बन गया रिब फैब्रिक। और इस तरह की बजाय इस तरह एक फेस आ गया, इस तरह एक बैक आ गया, तो ये हो गया पर्ल। और दो रिब, एक रिब यूं चल रहा है, दूसरा इसमें और घुस गया, डबल कपड़ा बन गया, तो इसे इंटरलॉक कहते हैं। तो बेसिकली फिर से आते हैं, निटिंग के अंदर लंबाई में जो बनेगा उसे वेल बोलते हैं, चौड़ाई में विड्थ वाइज जो बनेगा लूप उसे कोर्स बोलते हैं। दो तरह की निटिंग होती है, वेफ्ट और वार्प। हम नॉर्मली वेफ्ट निटिंग की बात करते हैं। वेफ्ट निटिंग की दो तरह की मशीन होती है, फ्लैट बेड निटिंग मशीन और सर्कुलर बेड निटिंग मशीन। दो नॉर्मली लूप होते हैं, फेस लूप और बैक लूप। तो लूप दो तीन तरह के हैं, एक निटिंग करता है, दो लूप फंस जाए तो टकिंग हो गई, और कोई लूप ना बने तो उसे मिस्टिच कह देते हैं। फेस और बैक लूप के कॉम्बिनेशन से चार तरह के फैब्रिक बनते हैं निटेड। प्लेन यानी सिंपल फेस 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 दिखेगा, सिंपल फेस फेस। अगर फेस है और एक बैक है, एक फेस है, एक बैक है, एक फेस है, बैक है, फेस है, तो ये दो लेयर तो ये बन गई, फेस बैक फेस बैक फेस बैक। तो इसे बोलते हैं डबल जर्सी। जर्सी मतलब स्वेटर। सिंगल लेयर में था तो सिंगल जर्सी था, सिंगल में फैब्रिक बन गया प्लेन। डबल जर्सी में तीन तरह के फैब्रिक है,
एक आगे बन गया पीछे, एक आगे पीछे, तो ऐसा बन गया, तो इसे बोलते हैं रिब। ये कहाँ मिलेगा रिब? कोई भी स्वेटर उठाओगे उसके आखिरी में लाइनें लाइनें दिखती हैं, चाहे वो गले के पास में है, चाहे कॉलर में है, चाहे बाजू में है, तो वो रिब फैब्रिक का लाइनें जिसमें दिख रही है। ये ऐसे ऐसे फेस बैक ऐसे लाइनें दिखेंगी। और पर्ल, एक फेस बन गई लाइन, एक बैक की बन गई विड्थ वाइज, ये लेंथ वाइज थी, तो ये बन गया पर्ल। पर्ल मतलब मोती। मोती कैसे दिखेगा? ऐसा लगेगा कि इट विल अपीयर एज इफ इट इज बैक साइड ऑफ लूप, वो पर्ल जैसा, मोती जैसा दिखेगा। और इसी के अंदर ऐसे एक और फैब्रिक बना दें तो ये पूरा प्लेन बन जाएगा, इसको बोलेंगे इंटरलॉक। तो देर आर 4 टाइप ऑफ नेटेड फैब्रिक: प्लेन, रिब, पर्ल और इंटरलॉक। दिस वी हैव डिस्कस्ड। knit stitch are of 3 type. knit, ये हमने दिखाया था knit stitch. नॉर्मल स्टिच को बोलते हैं हम knit stitch. ये नॉर्मल स्टिच है फेस और बैक में, ये knit stitch है. नॉर्मल स्टिच दैट वी सी इज कॉल्ड एज knit फैब्रिक. इसमें फेस बन सकता है और बैक. देन इज टक स्टिच. दिस इज टक स्टिच, टकिंग, गांठ बन गई, पुराने वाला भी नहीं छोड़ा और नए वाला भी रह गया, तो दिस इज कॉल्ड एज टक स्टिच. व्हेन लास्ट लूप एंड नेक्स्ट लूप बोथ आर देयर, देन इट इज कॉल्ड एज टक स्टिच. थर्ड स्टिच इज फ्लोट और मिस स्टिच. ये देखो, ये फ्लोट कर गया, इसने लूप नहीं बनाया, इसने लूप नहीं बनाया, पुराना रह गया, तो दिस इज कॉल्ड एज फ्लोट स्टिच और मिस स्टिच. तो फ्लोट स्टिच और मिस स्टिच इज व्हेन ए स्टिच इज नॉट फाउंड. 2 स्टिच पुराने वाला रह जाए, नए वाला, तो बन गया टक. नॉर्मली है नेट. और जो है अगर बनता ही नहीं है, पुराने वाला रह गया, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लोट स्टिच. ये सिंगल लाइन याद करनी है. फैब्रिक हमने देखो यहाँ बात की थी, 4 तरह के फैब्रिक हैं, 3 तरह की निटिंग थी. कौन कौन से? प्लेन, रिब, पर्ल, इंटरलॉक. तो प्लेन ये है फैब्रिक, नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है, नॉर्मल फैब्रिक है प्लेन फैब्रिक. रिब फैब्रिक कैसे बनेगा? एक फेस लूप लगा दिया, एक बैक लूप, एक लूप इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, फेस बैक, तो ये बन गया रिब. ये कहाँ यूज में आएगा? ये कॉलर्स में, एंड ऑफ स्लीव्स में, टी शर्ट्स की बॉटम में, स्वेटर के नीचे एंड में. ये स्ट्रेचेबल बहुत होता है विड्थ वाइज. उसके बाद में आ गया पर्ल. रिब ऐसे था, एक फेस एक बैक, एक फेस एक बैक. इसको 90 डिग्री पे टर्न कर लो, तो यानी यहाँ फेस फेस बन गए, अगली बार में बैक बैक बन गए, तो ये ऐसे हो गया, एक फेस एक बैक, फेस बैक, फेस बैक, फेस बैक. तो ये एक फेस हो गया, ये बैक, फेस बैक, फेस बैक. अगर ये ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, फेस बैक, तो रिब है. और ऐसे टर्न कर जाता है विड्थ वाइज, तो ये कहलाएगा पर्ल. पर्ल बिकॉज इट लुक लाइक अ पर्ल. पर्ल मतलब मोती की तरह. और 2 हमारी बात हुई, 2 रिब हैं ये, इसके अंदर दूसरा भी रिब घुस जाए, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया, यानी 1 into 1 रिब makes an interlock formed by 2 ribs fitted into each other. This is, तो इसकी बस डेफिनेशन याद करनी है, 1 वर्ड की लाइन की.